बच्चों, अब तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम स्टार्ट किए थे एमीन, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि एमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है, और यहाँ पर एक टेस्ट आ जाएगा लिबरमैन टेस्ट, ठीक है। तो याद रखना बाबू, हम आप बात करेंगे एमीन जब नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो लिखो बाबू, है ना, एमीन एमीन react with नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 को बोलता है वो नाइट्रस एसिड, कि जब एमीन नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा। HNO2 बोलते हैं वो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है बाबू, फर्मी क्लासेस से नाम है बाबू, फर्मी क्लासेस बाबू, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, है ना। और तुमको मालूम है कॉन्टेक्ट नंबर भी क्या है आपका, 9693143506, जिसको अगर ऑनलाइन पढ़ना है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और तुमको प्ले लिस्ट में आपका L12 का जितना भी चैप्टर है सभी का केमिस्ट्री लेक्चर मिल जाएगा, जाके देखो। अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट करना, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। चल बाबू, तो एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, जब एमीन नाइट्रस एसिड रिएक्शन कर क्या क्या बनता है बाबू, नाइट्रस एसिड लिखा रहेगा या तो इसके जगह पर ये लिखा रहेगा, ध्यान देना, Na2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या HCl, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। अगर ये लिखा रहे ये वाला, या तो HNO2 लिखा रहे, तो वही चीज वही बनेगा प्रोडक्ट। एक्चुअली में ये रिएक्शंस करके ये बनता है। मान लो यहाँ से बाबू NaCl निकल जाएगा, बता रहे क्या बन जाएगा, बोलो सिंपली क्या बन जाएगा, HNO2, इसी बोलते हैं नाइट्रस एसिड। या तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, HONO, वही चीज है क्या, नाइट्रस एसिड। तो या तो ये लिखा रहे, या तो ये लिखा रहे, या तो ये लिखा रहेगा, सेम बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इसको लिखो ना, बताते रिएक्शंस। जैसे मान ले बाबू हम बात की ये बेंजीन के ऊपर लगा दिए NH2, जब बेंजीन के ऊपर बाबू NH2 लगा रहता है, NH2 लगा रहता है, उसको बोलता है वो एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोला जाता है। ये आपका 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, ये बाबू 1 डिग्री, आपका ये 1 डिग्री बोलो यार एरोमेटिक एमीन है, 1 डिग्री आपका एरोमेटिक एमीन है। अगर यहाँ लिख देंगे सर से बाबू ध्यान देना, या तो सोडियम नाइट्राइट Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिखा रहे, या तो वो लिखा रहे इस तरह से HNO2 लिखा रहे, या वो लिखा रहे इस तरह से HONO, वो सेम बनेगा प्रोडक्ट। और बाबू टेम्परेचर यहाँ हम दे देते, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से आपका 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब एनिलीन सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से रिएक्शन करे, या सिंपली नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करे, तो अब वो एनिलीन बनता है बेंजीन डाइजोनियम आयन। इस तरह से बेंजीन के ऊपर आपका रहता है वो N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं बाबू बेंजीन डाइजोनियम आयन बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम आयन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसी बेंजीन डाइजोनियम आयन्स को अगर तुम वार्म कर दे, गर्म कर देंगे, वार्म कर देंगे वाटर के प्रेजेंट, वाटर में क्या बताओ H प्लस और बता क्या बाबू OH माइनस, जब गर्म कर देंगे तो यस ये H और Cl बाहर निकल जाएगा, N2 भी बाहर निकल जाएगा, वहां पर OH जाके चिपक जाएगा, मतलब ये बन जाएगा बाबू बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH। और जब बेंजीन के ऊपर OH लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा बाबू HCl। HCl रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में होता है,
और प्लस आपका N2 भी गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, उस समय HCl आपका गैस के फॉर्म में होता है, वहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब एक कन्वर्जन भी आ सकता है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो एनिलीन को सबसे पहले क्या बनाओ, बेंजीन डाइजोनियम आयन बनाओ, उसके बाद क्या उसको वार्म कर दो, है ना, वाटर के प्रेजेंट में, तो आपका एनिलीन जो है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखो। उस तरह बाबू मान ले तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, जब एलिफेटिक एमीन लेंगे तब क्या बनेगा, देखो मान ले RNH2, ये RNH2 लिखा रे बाबू, तो ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। 1 डिग्री एलिफेटिक, बोलो नहीं यार क्या है, 1 डिग्री एलिफेटिक क्या है, एमीन है। आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, है ना। ये आर जो है बाबू ये एल्काइल ग्रुप होता है, तुमको मालूम है एल्काइल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है। n का वैल्यू 1 पुट करो CH3, 2 पुट करो C2H5 ना। अगर यहां लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, है ना, सोडियम नाइट्राइड Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या तो लिखा रे बाबू HNO2, या वो लिखा रहे आपका HONO, क्या बनेगा, या क्या बनेगा बाबू, ये बनेगा RN2+Cl-, इसका नाम है ना एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। इसका नाम बाबू आर का मतलब एल्काइल, इसको बोलते हैं एल्काइल डाइजोनियम, क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, SALD सॉल्ट। और फिर अब इसको वार्म कर देंगे, गर्म कर देंगे, वार्म कर देंगे वाटर के प्रेजेंट में। वाटर में क्या बताओ H+ और आपका क्या बाबू OH-। तो ये H और Cl बाहर निकल जाएगा, N2 भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर R की जगह पर OH जाके चिपक जाएगा R के साथ। तो R के साथ बाबू अगर OH चिपका रहे तो उसको एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H और Cl, मतलब HCl गैस के फॉर्म में फुर्र के उड़ जाएगा, प्लस बाबू ये N2 गैस भी क्या होगा, बाहर उड़ जाएगा। ठीक है, आपका एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन याद रखना बाबू, ये रूम टेम्परेचर पर एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। बेंजीन डाइजोनियम आयन करता है, पर एल्काइल डाइजोनियम आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। डायरेक्ट ये ना बन के डायरेक्ट ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट। कैसे बनेगा बताते हैं, इसको लिखो ना पहले। देखो जैसे मान ले आर का मतलब तो होता है एल्काइल ग्रुप, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे मतलब क्या लिखेंगे, CH3 आपका NH2। अगर मान ले इस तरह लिख देगा बाबू यहाँ पर सिंपली HNO2, क्या बनेगा, सिंपली क्या करो बाबू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और करके, है ना, HONO। अभी क्या करो, यहाँ बॉन्ड को तोड़ दो, CH3 बॉन्ड को तोड़ो कार्बन में, N में ऐसे बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है बाबू, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ क्या हो जाएगा O हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा सिंपली आपका क्या, CH3OH, NN का मतलब क्या N2 प्लस आपका क्या हो जाएगा H2O, ये बनेगा। मान लो आपको लिख दे इस तरह से CH3 CH2, है ना, CH2 आपका NH2, और यहाँ लिख देगा इस तरह से बाबू आपका HONO, क्या बनेगा, कहाँ बॉन्ड तोड़ना, कार्बन के बीच में, यही सब तो कार्बन है बाबू, कार्बन। तो ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ OH होगा, N के बीच बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ भी N होगा और यहाँ O होगा। मतलब बता क्या बन जाएगा, बोलो, ये बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, बोलो बाबू, ये बन जाएगा आपका CH3, बोलो नहीं यार, CH2 आपका CH2OH
प्लस आपका बाबू N2 गैस प्लस आपका H2O। ठीक है, लिख लो। लेकिन बाबू जब 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन लेंगे या 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन लेंगे, तब उस रिएक्शंस का नाम है लिबरमैन रिएक्शन या लिबरमैन टेस्ट। इसको लिखो ना। हमने बाबू 2 डिग्री एमीन लिया, मान ले R2NH। बाबू R2NH ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, 2 डिग्री बोलो नहीं यार, एलिफेटिक एमीन है। आर रहना मतलब एलिफेटिक और बेंजीन रहना मतलब एरोमेटिक, है ना। तो ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। जब लिखा रहे बाबू नाइट्रस एसिड है ना, आपका HONO है ना, तो इसका OH और यह N से एक H बाहर निकल जाता है, मतलब अब यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बाबू, ये बनेगा R2 है ना N, और क्या लगा N पर O लगा NO मतलब N डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल बोलते हैं। तो N पर क्या लगा, N डबल बॉन्ड O मतलब क्या, नाइट्रोसाइल लगा हुआ है, जिसका नाम है N नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल डाई एल्काइल एमीन, डाई एल्काइल एमीन बोलते हैं। ठीक है, और ये बाबू ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली बोलो नहीं यार, लिक्विड होता है। कैसा कलर का होता है, तो येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर। ये ऑयली लिक्विड आपका कैसा होता है बाबू, येलो कलर, येलो आपका कलर होता है। ठीक है, अब इसको बाबू हम डाल देंगे फिनोल C6H5OH in presence of concentrated H2SO4। यहाँ पर डाल दे, कहाँ पर, N नाइट्रोसाइल डाइल्काइल एमीन में डाल देंगे बाबू, तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, ये ग्रीन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर से डाल देंगे वाटर H2O और हीट कर देंगे बाबू, तो इसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन, रेड ब्राउन हो जाएगा। फिर बाबू इसमें डाल देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो ये 2 डिग्री एमीन पहचानने का तरीका है। 2 डिग्री एमीन में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो आपका N नाइट्रोसाइल डाइल्काइल एमीन बन जाएगा, जो ऑयली होता है, जो येलो कलर का होता है। फिर वो डाल देंगे फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ग्रीन बन जाएगा सॉल्यूशन। फिर डाल देंगे वाटर और थोड़ा हीट कर देंगे तो रेड ब्राउन बन जाएगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो आपका ब्लू कलर हो जाएगा। तो इसी रिएक्शंस को बाबू हम बोलते हैं लिबरमैन टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट बोलो या लिबरमैन रिएक्शंस बोलो। मतलब जब 2 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा तभी इसको लिबरमैन टेस्ट बोलते हैं। 1 डिग्री वाला नहीं बोलेंगे ना, 3 डिग्री वाला बोलेंगे। जब 2 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा तभी लिबरमैन टेस्ट बोलेंगे। अगर 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड रिएक्शन कर रहा है तो लिबरमैन नहीं बोलेंगे। अगर 3 डिग्री एमीन भी नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा तो लिबरमैन नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करेगा तब। इसको लिखो, एग्जाम्पल लेते इसका एक। जैसे मान लें, हम ले लीजिए बाबू आर की जगह पर इस तरह से CH3 का होल ट्वाइस NH, मतलब 2 डिग्री क्या है, एलिफेटिक एमीन है। ये लगा दिए नाइट्रस एसिड HO क्या NO, यहाँ से इसका OH, इसका H बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर यहाँ से फुर्र के उड़ जाएगा। पता क्या बन जाएगा, R2 बने क्या, CH3 क्या होल ट्वाइस N, फिर NO का मतलब क्या, NO में क्या डबल बॉन्ड होता है, और NO क्या बोलते हैं, नाइट्रोसाइल बोलते हैं। इसका नाम है, N पर नाइट्रोसाइल लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, N नाइट्रोसाइल। कितना एल्काइल है, 2 गो,
क्या बोलेंगे, डाइअल्काइल मतलब डाइमिथाइल है, अल्काइल मतलब क्या, यहाँ पर CH3 है ना रे, तो डाइमिथाइल एमीन बोलेंगे, जो आपका ऑयली लिक्विड होता है ना येलो कलर का। फिर इसमें डाल देंगे क्या बताओ, कंसंट्रेटेड क्या बाबू, H2SO4, और डाल देंगे फिनॉल, क्या होता है C6H5 क्या OH, ये डाल देंगे। तो कलर कैसा होता है बताओ बाबू, ग्रीन कलर, अभी बताए हम लोग, ग्रीन सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। फिर डाल देंगे इसमें वाटर, पानी H2O, और हीट कर देंगे बाबू, तो ये आपका रेड ब्राउन हो जाता है, रेड बोलो ना यार, रेड ब्राउन हो जाता है ना। फिर इसको तुम डाल देते हो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो आपका ये हो जाता है ब्लू सोल्यूशन। और इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, लिबरमैन रिएक्शन या लिबरमैन टेस्ट बोलते हैं ना, इसी बोलते हैं वो लिबरमैन टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट, मतलब 2 डिग्री एमीन को टेस्ट करने के लिए हम नाइट्रस एसिड रिएक्शन करवाते हैं, उसी को लिबरमैन टेस्ट कहते हैं। लिखो, लेकिन बाबू अगर 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री अल्काइल एमीन है ना, से R3N, ये क्या है 3 डिग्री, क्या बताओ बाबू, एलिफेटिक एमीन है। 3 डिग्री क्या बताओ, एलिफेटिक एमीन, R रहने पर एलिफेटिक एमीन, और बेंजीन रहने पर क्या एरोमेटिक एमीन ना, 3 R रहेगा 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन, अगर 3 गो रहेगा बेंजीन रिंग, तो 3 डिग्री क्या एरोमेटिक एमीन हो जाएगा ना। R का मतलब एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 ना। अगर 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन किससे करें, नाइट्रस एसिड से, क्या HONO के साथ, तो बनता क्या क्या ध्यान देना, बनता है बाबू ROH बनता है, और बनता है क्या बनता है, N नाइट्रोसाइल डाई एल्काइल एमीन बनता है, मतलब बन जाता है बाबू ये R2N और N डबल बॉन्ड O बनता है, तो बोलते हैं N नाइट्रोसाइल, N पर लगा हुआ NO, NO मतलब नाइट्रोसाइल, तो N पर लगा हुआ NO, इसलिए इसका नाम है N नाइट्रोसाइल डाई एल्काइल, देखिए डाई एल्काइल एमीन, डाई एल्काइल बोलो नहीं यार एमीन, ठीक है। मारे तुमको इस तरह लिख देंगे हम, बोलो इस तरह से, CH3 कितना, होल 3 है ना, ये N, और लिख देंगे आप इस तरह से HONO, क्या बने, ये लिखा रहे है, या आपका लिखा रहे HNO2 लिखा रहे, या आपका लिखा रहे Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या HCl, तीनों कुछ भी लिखा रहे, या तो ये लिखा रहे, या तो ये, क्या बनेगा, कुछ मत करना, ROH, R का मतलब क्या है, मिथाइल, क्या बन जाएगा CH3 OH प्लस R2, मतलब क्या CH3, 2 गो CH3, मतलब आपका क्या हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा, मतलब अल्कोहल और आपका N नाइट्रोसाइल डाइमिथाइल एमीन बनेगा ना, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल नाम है। CH3OH को क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसको बोलेंगे N नाइट्रोसाइल डाइमिथाइल एमीन, लिख लो। याद रखना NO को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल, तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को क्या कर फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो। हाँ चल तो